नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्वेश्चन टैग। टैग करना किसी को। क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो प्रश्न पूछा हुआ है, इसमें क्या प्रश्न पूछा हुआ होगा, उसमें क्या था फ्रेमिंग क्वेश्चन में आंसर दिया होगा, क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन में टैग लगाना है। अब टैग शब्द से आप परिचित हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक है, इसमें कहते हैं फ्रेंड को टैग करो, है ना, टैग करते हैं। टैग यूं देखो सरल तरीके से, एक तो होता है मतलब टैग करना, किसी चीज पे शर्ट है बेचना है, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा दिया कि भाई ये इतने का है। टैग का मतलब सामान्यतः जैसे अपने सरल भाषा में देखें टांगना। टांगना मतलब कोई कि भाई किसी चीज को किसी को साथ में टांग दिया, शब्दों को टांगना। अब यहाँ टांगने से तात्पर्य क्या है, अपने कोई भी भाषा में हम लोग किसी को प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते ही वापस पीछे अगर कोई ऐसा ही हो प्रत्युत्तर लगाए कि भाई ये वास्तव में हुई कि नहीं हुई। क्वेश्चन दिया हुआ मतलब सामान्यतः सेंटेंस दिया हुआ होगा, और साधारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जरूरी नहीं है, साधारण सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसके वापस हम लोग जैसे मारवाड़ी में भी किसी को जैसे बोलते हैं ना, अपनी लोकल भाषा में भी, तू वहां जाएगा, जाएगा तो तू वहां जाएगा, ये सेंटेंस है, जाएगा प्रश्न पूछ रहा है। और तू तू हमारी मदद करी, मतलब लारू कौन है, हनी हनी है, ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। यानी सामने वाले से वापस जो है शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करी कहीं। हम लोग किसी से कोई बोलेंगे मेरा भाई मुझे ये देगा, या छोटे बच्चे से हम लोग कोई चीज वस्तु मांगते हैं कि हमारा भी मन बिस्कुट दे, हनी भी, ये क्या है, यानी देगा, क्या देगा ना। तो हिंदी में, मारवाड़ी में, सब भाषाओं में जब हम लोग क्वेश्चन पूछने के बाद या सामान्यतः कोई सेंटेंस बोलने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप हाँ या ना में पूछते हैं, नेगेटिव भी और असर्टिव भी, अफर्मेटिव भी, उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। राम मेरा दोस्त है, नहीं है ना, है ना, राम मेरा दोस्त है ना, ये वाला जो है ना वाला पार्ट है, नहीं है ना, इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन टैग सामान्यतः आपकी कोई भी सेंटेंस दिया हुआ होगा, उस सेंटेंस में आपको पीछे जो है कुछ ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो इंट्रो नेगेटिव टैग जोड़ना है, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो इंट्रोगेटिव, सिर्फ ओनली इंट्रोगेटिव टैग साथ में जोड़ना है। जैसे कि आई हैव पेड द बिल्स, मैंने बिलों का भुगतान कर दिया है, मैंने बिलों का भुगतान कर दिया है, ये वाला साधारण सेंटेंस है, आई हैव पेड द बिल्स। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, आई हैव पेड द बिल्स, हैवंट आई, हैवंट आई। तो आपने नोट किया कि क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको यह ध्यान रखना कि जो स्टेटमेंट वाला जो सेंटेंस है उसमें ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ था, फुल स्टॉप की जगह पर हम लोगों ने कॉमा का प्रयोग लेना है। वो वाला सेंटेंस एज इट इज रहता है, अपने को जोड़ना ये वाला ही पार्ट है, बाकी वाला पार्ट तो आपके क्वेश्चन में पेपर में दिया हुआ होगा। ये अफर्मेटिव था तो आपने क्या नोट किया, आपने नोट ये किया कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, उसका तो वापस प्रयोग किया ही है। क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, उस सेंटेंस में जो प्रयुक्त हुई टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से आपको उस हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दो चीजों को, हेल्पिंग वर्ब और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसी को वापस जोड़ करके क्वेश्चन टैग बनाना है। अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नॉट लगा देना है। अगर वाक्य खुद नकारात्मक है तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। क्लियर। तो इसका जो क्वेश्चन टैग किस प्रकार से बनाएगा, आई हैव पेड द बिल्स, मैं बिल चुका हूं, हैवंट आई, क्या मैंने नहीं चुकाया, क्या मैंने नहीं चुकाया, ये वाला पार्ट चुका है क्या, वापस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है ना, कि भाई चुका दिया ना।
या नहीं चुकाया। तो ये जो भाव प्रकट करने के लिए आपको क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है कि भाई आपने कोई भी सामान्यतः सेंटेंस लिखा, आई डिडंट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्या गया, क्या गया, अब जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डिड आई, डिड आई। क्लियर? क्योंकि ये डिड स्मॉल है, ठीक है ना। डिड आई, यहां पर सेंटेंस में जो आपके नेगेटिव था तो हम लोगों ने उस हेल्पिंग वर्ब को ही प्रयोग किया ओनली, और उसी को वापस जो है लगा करके, हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव था तो अपने को नॉट का प्रयोग नहीं करना, उल्टा करना है इसका। जस्ट अफर्मेटिव है तो नेगेटिव नॉट लगाना हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको उसके बाद लगा देना। सब्जेक्ट चाहे भली प्रोनाउन आए या नाउन आए, आप जब वापस इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो टैग हमेशा प्रोनाउन में बनेगा। किसमें? प्रोनाउन में। यहां अगर आई की जगह क्या होता, राम होता, राम डिडंट गो देयर, राम वहां नहीं गया, तो क्वेश्चन टैग जो लगेगा ना वो कैसे बनेगा, डिड ही। क्या बनेगा? डिड ही। ये आई तो क्या है, प्रोनाउन ही था, इस वजह से हम लोगों ने वापस प्रयोग में ले लिया। अब यहां पर ये क्या है, नाउन है, तो नाउन को अपने को क्या कर देना है, जब भी क्वेश्चन टैग में प्रयोग करेंगे तो नाउन प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो राम था, इस वजह से हम लोगों ने राम के लिए, किसी पुरुष का नाम है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही आता है, तो ये हम लोगों ने टैग में प्रोनाउन का सब्जेक्ट के स्थान पर, नाउन के स्थान पर काम ले लिया। तो दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगेगी, कॉमा के साथ साथ उस सेंटेंस में प्रयुक्त की हुई हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अगर वो अफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव टैग लगाना है, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव टैग लगाना है। क्लियर? ये इसी के एग्जाम्पल है, रोहित ब्रोक दिस विंडो ग्लास, रोहित ने ये खिड़की का कांच तोड़ा, खिड़की का कांच तोड़ा। अब देखो बेटा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। क्यों नहीं आई? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस था, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव और सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। लेकिन जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अपने को लगानी है। रोहित ब्रोक दिस ग्लास, रोहित ने ये कांच तोड़ा, नहीं तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा क्या, नहीं, नेगेटिव करते हुए, अफर्मेटिव था तो ये कॉमा हो गई। और फिर जो है सिंपल पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है, डिड आती है, तो डिडंट ही। रोहित जो है किसी लड़के का नाम है तो वापस डिडंट रोहित नहीं लिखेंगे, उसकी बजाय प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। रोहित लड़का है तो इस वजह से प्रोनाउन आएगा आपके ही इज नॉट कमिंग टुडे, वो आज नहीं आ रहा है। ये इस बार वाला सेंटेंस है, वो इसमें नॉट आया हुआ है, अपने को टैग कैसे लगाना है, अफर्मेटिव टैग लगाना है, मतलब इज का जो है प्रयोग, नॉट का प्रयोग आपको नहीं करना है। ही इज कमिंग टुडे, वो आज आ रहा है, आ रहा है, इज ही। तो ये इस तरीके से टैग अपने को लगाने होंगे, बड़े सरल हैं क्वेश्चन टैग, उसमें कुछ नहीं, आपके सेंटेंस दिया हुआ उसी में आपको जो है टैग लगाना है। अब जैसे कुछ बातें ये ध्यान रखनी है कि यदि आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस में ऐसे शब्द आ जाएं, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, फ्यू, लिटिल एटसेट्रा, यानी सेल्डम ब मुश्किल से, रेयरली कभी कभार, हार्डली मुश्किल से, फ्यू यानी कुछ, लिटिल यानी भी कुछ। फ्यू में तो क्या होता है, आपके संख्या वाले जो कुछ मात्रा में हो जिनकी गिनती की जा सके, और लिटिल जो है उसकी अगण्य वस्तुओं के आगे। तो उस समय जो है आपको कैसा टैग लगाना होगा, देखो बेटा, जब सेल्डम और ये इस प्रकार के शब्द आए तो आपको टैग जो है पॉजिटिव लगाना है, यानी नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार के शब्द आए तो सेल्डम, रेयरली, लिटिल, फ्यू, इस प्रकार के शब्द आए तब तो आपको कैसा टैग प्रयोग में लेना है, बिना मतलब नॉट वाला, पॉजिटिव या अफर्मेटिव कह लीजिए जैसे, ठीक है ना। तो रमा सेल्डम कम्स होम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इस वजह से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग आने वाले हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया। रमा सिंगुलर थी, इस वजह से हम लोगों ने डज लगाया। क्लियर? और ही ड्रैंक लिटिल मिल्क, वह कुछ पानी पी गया, सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन लिटिल का प्रयोग हुआ है, तब उस कंडीशन में हम लोगों ने नॉट का प्रयोग नहीं किया। क्लियर? इसमें भी ऐसा ही है, लिटिल वाला था तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। और अ फ्यू स्टूडेंट
जो है इन द क्लास विल आंसर दिस क्वेश्चन, विल दे। अब जो है इस वाले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या ध्यान दिया कि जो फ्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इनके लिए भी जो है आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थियों ने, तो प्रोनाउन जो है सिंगुलर होता, अगर यहाँ पर स्टूडेंट होता तब तो हम लोग ही या सी का प्रयोग करते, एक वचन होता था, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और प्लूरल है, उस कंडीशन में आप लोगों को प्रोनाउन कौन सा प्रयोग में लेना, थर्ड पर्सन दे का प्रयोग करना पड़ा है। क्लियर? यदि आपके इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है उसमें अगर आई का प्रयोग हो तो आई के साथ हम लोग देखते हैं सामान्य तौर पर किसका प्रयोग होता है, एम का। लेकिन जब वो अफर्मेटिव टैग हो और इसके साथ में जैसे नॉट जोड़ना हो, है ना, तो एम नॉट आई नहीं होगा, एम नॉट आई नहीं होगा। एम नॉट की बजाय नेगेटिव में तो प्रयोग होगा आरंट का। किसका? आरंट का, आर नॉट का, आरंट। और अगर अफर्मेटिव बनाना है इसका तब उस समय आई का ही जब प्रयोग होगा। आई एम नॉट अ टीचर, ये नेगेटिव था, नॉट वाला, तो इसका टैग अफर्मेटिव लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, तो उस कंडीशन में जो है एम आई का प्रयोग हुआ। और यहां पर जो टैग है वो आपके नेगेटिव लगेगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तब उस कंडीशन में आपके आर नॉट का प्रयोग होगा, एम नॉट आई नहीं होगा। ध्यान रखना, ठीक है ना, एक इसके संदर्भ में। बाकी सब में यही करना है, डू, डज, डिड सब में आते हैं तो आपको डू, डज और ये आए हुए हैं, या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये आया हुआ तो डजंट, डोंट का प्रयोग करना है। हैज खुद अकेला आया हुआ है तो हैजंट का इसका प्रयोग करना है, हैजंट आया हुआ है तो हैज का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट लगाना है। क्लियर? फिर यदि आपके ये वाला सेंटेंस देखिए, एवरीवन, एवरीबॉडी वाज बिजी इन द हॉल, हॉल में सब बिजी थे, तो एवरीवन, एवरीबॉडी, इनके लिए जो प्रोनाउन प्रयोग में लिया जाएगा वो क्या होगा, दे। ठीक है, वाज बिजी, एवरीबॉडी वाज बिजी। अब है तो हालांकि ये एवरीबॉडी तो सिंगुलर है, इस वजह से वाज का प्रयोग हुआ, लेकिन इनकी जगह पर अब जो प्रोनाउन आएगा वो दे आएगा, तो दे प्लूरल है तो हम लोग जो है वर का प्रयोग किया है। नो वन या नोबडी आए तब उस कंडीशन में भी आपको दे का ही प्रयोग करना है प्रोनाउन के स्थान पर। नोबडी विल हेल्प यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अब देखो बेटा, आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें सिर्फ नॉट शब्द आया तो नहीं कहीं पे, फिर भी आपने जो है विल नॉट या वांट का प्रयोग क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया कि नो वन या नो बॉडी शब्द खुद अपने आप में नेगेटिव है, उसमें नो, इसका अर्थ नेगेटिव निकला है, नो वन हेल्प यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, नहीं शब्द आ रहा है हिंदी के वाक्य में नो वन में, इस वजह से हम लोगों ने पॉजिटिव टैग लगाया। ठीक है ना, एवरीवन वाले में ये तो पॉजिटिव है, तो इस वजह से हम लोगों ने नेगेटिव ये टैग लगाया। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, तो एवरीथिंग वगैरह, नथिंग वगैरह, इस प्रकार से अगर आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट हो तो उसका जो टैग लगेगा, उसका जो सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन काम में लेना है वो काम में लेना है आपको इट। एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ ठीक है, तो इजंट इट, नथिंग कैन बी प्रूव्ड, नथिंग में नॉट आ गया देखो, तो आपको पॉजिटिव लगाना है कैन इट। क्लियर? दिस इज योर कार, ये तुम्हारी कार है, तो कार के लिए कौन सा प्रयोग होगा आपके, इट का ही प्रयोग होता है, इजंट इट, ये नहीं है क्या? ठीक है ना। दीज आर किटन्स, अब देखो दीज क्या हो गई, प्लूरल होगी, दिस तो था सिंगुलर, इस वजह से इज का प्रयोग हुआ है। दीज, दिस का प्लूरल होता है, दिस यानी यह एक वस्तु, दीज यानी सारी ज्यादा वस्तु है, तब उस कंडीशन में आर का प्रयोग हुआ है, तो उसका टैग भी जो है वो आपके आर से प्रयोग करके लगाया गया है। देयर इज नो मनी, देयर इज, ये जो आपके इज है वो सिंगुलर प्रयोग में किया गया है, नो, नो आया हुआ है, नेगेटिव है, तो अपने को टैग जो है इसमें पॉजिटिव लगाना है। देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कोई पैसा नहीं है। क्लियर? और इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग सामान्यतः बोलते हैं क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर, तो इसमें सेंटेंस में जो है बेटा सब्जेक्ट, हम लोगों ने कल भी बात की थी वॉइस वाले टॉपिक में, इसमें सब्जेक्ट कौन होता है, अंडरस्टूड कौन होता है, यू। आपको कहे हैं कि पानी का लोटा लाइए, तो पूरा सेंटेंस वास्तविकता में होता है क्या, तुम पानी का लोटा लाओ, आप पानी का लोटा लाओ, तो आप या तुम सामान्यतः बोलते नहीं है, वो हिडन सब्जेक्ट जो है वो आपके छुपा हुआ होता है। तो जब भी आपके
सामान्यतः जो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले हैं, डू नॉट से डू या डू नॉट से स्टार्ट होने, लेट या लेट्स वाले, प्लीज काइंडली वाले, इस प्रकार के जब भी आपके बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो आपको क्या समझ करके उसका सब्जेक्ट किसे समझना है, यू को समझना है। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, विल यू, करेगा क्या, करेगा क्या? आपको कह दिया कि जैसे हम लोग जो है कोई प्रश्न टाइप पूछना है या जैसे ऑर्डर टाइप दिया है, पानी लोटा ला, तो हम लोग पूछ लाएगा क्या, लाएगा क्या, या लाई, कहीं मराठी में पूछेंगे तो लाई दई, तो ये क्या है, लाई दई, करेगा क्या, ये सारे के सारे क्वेश्चन टैग है। कम इन, अंदर आ जाओ, नहीं आएगा क्या, अंदर आ जाओ, नहीं आएगा क्या? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, नहीं हो सकते क्या, खड़े हो जाओ, नहीं हो सकते क्या? डोंट मेक अ नॉइस, आवाज मत करो, नहीं करोगे ना, डोंट मेक अ नॉइस, नहीं करोगे ना? डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो, खोलोगे तो विल यू? लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब देखो बेटा, इसमें आपने ध्यान दिया कि इसमें जो है आपके सेल का प्रयोग किया गया है, क्यों, क्या हम जाएंगे, लेट अस, यानी किसी को सुझाव देने के अर्थ में, लेट्स गो टू प्ले, चलो खेलने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, तो क्या तुम जाओगे? लेट अस, यहां पर जो है वापस वी का प्रयोग किया गया है कि हमें घूमने जाना चाहिए या चलो हम घूमने चलते हैं, तो क्या जाएंगे, ठीक है? लेट मी ट्राई दिस टाइम, मुझे कोशिश करने दो, अब यहां पे सब्जेक्ट कौन है बेटा, तुम मुझे कोशिश करना, देखो लेट से, लेट अस, यहां पे सब्जेक्ट कौन है, हम, चलो चलते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं, हमारे, हम सब्जेक्ट है, और कह दिया कि भाई जान दे यार, बात ना आगे मरने के, जान दे, ऐसा होने देना, यहां लेट का अर्थ है होने देना, यहां सजेशन सुझाव है, तो लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट देम टॉक, उनको बात करने दो, तो कोई कार्य करने देना, होने देना, तब उस कंडीशन में जो है यू है आपके सब्जेक्ट। लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस है उसमें आपके सब्जेक्ट जो है वो यू का प्रयोग हुआ है। तो ये थे महत्वपूर्ण बातें जब आपको क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्लीज कीप क्वाइट, अभी जस्ट हमने पढ़ा, प्लीज कीप क्वाइट कैसा सेंटेंस है बेटा, इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस है, कृपया चुप रहो, क्या रहोगे, क्या रहोगे, विल, सब्जेक्ट कौन है, यू, भाई आपको कहें प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहो कृपया, तो आप शांत रहो, यू अपना आप उसमें अंडरस्टूड है, विल यू, ठीक है? सीता इज ए स्टूडेंट, सीता एक विद्यार्थी है, क्या नहीं है, इजंट, इजंट सी, ठीक है, इजंट सी, ही इज नॉट कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा है, इज ही, वेरी गुड, इज ही, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं, आरंट दे, आरंट दे, वे नहीं है क्या, ठीक है, ठीक है? इसका शॉर्ट जो है आरंट का AINT भी होता है, एंड दे, ठीक है? विल नॉट का शॉर्ट बनाओगे वांट, ठीक है? शैल नॉट का शॉर्ट बनाओगे शांट, ठीक है? फिर है ही बिकेम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गया, कौन सा लगाऊं बेटा टैग, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बिकेम, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, डिडंट, डिडंट ही, नॉट का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव था, ठीक है? यहाँ भी हम लोगों ने नॉट का प्रयोग किया, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि नॉट इसमें आया हुआ, इसका उल्टा करना है अपने को, क्लियर? फिर छठा देखिए, आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, मैं फुटबॉल का अच्छा प्लेयर हूं, तो क्या हो जाएगा, एम नॉट आई, एम नॉट आई होगा, आर नॉट आएगा, वेरी गुड, aren't I, there are many boys on the playground, बहुत से लड़के वहां हैं, तो क्या हो जाएगा, aren't they, boys प्लूरल है,
तो दे आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा? एम आई। क्या हो जाएगा? एम आई। वी आर नॉट डूइंग द वर्क, आर वी। क्या हो जाएगा? आर वी। एवरीवन वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग इन द पार्टी, हर कोई पार्टी में नाच रहा था, गा रहा था। अब देखो बनाओ, क्या हो जाएगा? वॉज सिंगिंग, तो वरंट दे। अभी देखा था ना एवरीवन वाला हम लोगों ने, तो ये यहां पर अफर्मेटिव है, हम लोग नेगेटिव टैग लगाएंगे, वरंट दे। क्या वे लोग नहीं नाच गा रहे थे? लेट्स एंजॉय द पार्टी, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। क्या आएगा बताओ? अभी देखा था शैल बी, ठीक है, शैल वी या शैल नॉट वी, शंट वी। डोंट स्केटर रबिश हियर, यहां कचरा मत बिखेरो। विल यू, नहीं बिखेरे ना भाई, विल यू नहीं बिखेरेगा ना। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इस वजह से जो है आपके यू जो सेंटेंस में आपके इंक्लूड है, नहीं बिखरोगे ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग से है। इज इम्पॉसिबल, तो क्या हो जाएगा? इज इट, इज इट। दिस इज माई चॉइस, ये मेरी चॉइस है, तो इजंट, इजंट माई, सॉरी इजंट इट माई, क्या इजंट